अरे भाई, इस देश में एक समोसे का मतलब है 400 रुपए का कत्ल और थाली मतलब 4000 रुपए की कुर्बानी। और अगर गलती से मन कर गया रेस्टोरेंट में जाकर पेट भरने का तो समझ लो भाई जबरदस्ती के टिप और हजारों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। वीडियो में आप हमारे संग टिके रहिए, अभी तो भाई दिल दहला देने वाले आपको दाम पता चलेंगे जिसको सुन के आप कहेंगे क्या बोल रहे हो यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, लेकिन ऐसे ही होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। यस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। चलिए अब धीरे धीरे आसमान के दिमाग में छेद कर रहे हैं अमेरिका में भाई इंडियन फूड के रेट पर नजर डालते हैं, साथ ही ये भी जानते हैं कि यहाँ पर भारतीय खाने के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं। शुरुआत करते हैं सुबह के ताजे ताजे ब्रेकफास्ट से। भाई अगर आपको अमेरिका में सुबह का ब्रेकफास्ट खाने का मन है तो अपने घर में ही पका लीजिए, क्योंकि अगर आपका मन हुआ चलो भाई बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले तो आपको झटका लग सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर समोसा ऑर्डर करते हैं तो आप जानते हैं एक समोसे के लिए आपको चार रुपए नहीं 400 देने पड़ेंगे। जी हाँ, 400 रुपए। और अगर गलती से आपका मन हुआ भाई प्याज पकौड़ा या गोभी पकौड़ा खाने का तो आपको 400 से लेके 800 रुपए तक की कुर्बानी देनी पड़ जाएगी। और ये तो कुछ भी नहीं यार, अगर आपकी लबलबाती हुई जीभ गोते खाती रही और पनीर पकौड़े का स्वाद चखना चाहती है तो इसके लिए आपको 900 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। क्या हुआ, बिना ब्रेकफास्ट की पेट भर गया? अरे बाबू मशा, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ब्रेकफास्ट के बाद हम आपको बताते हैं भैया लंच का रेट। अब मान लीजिए, जी हाँ बस मान लीजिए कि अगर आप पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में तो क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा, सारी जानकारी है। रेस्टोरेंट में पहुंचते एक बढ़िया सा वेटर आपके सामने मेन्यू लेके आएगा और पूछेगा क्या चाहिए जी। अब आप सोच समझ के ऑर्डर करना, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट पालक पनीर के लिए आपको $10.99, अगर इंडियन रुपए में बात करें तो करीब करीब 804 रुपए चुकाने पड़ेंगे। वहीं बटर चिकन के लिए आपको $13.99 इंडियन करेंसी में करीब 1023 रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि आपने नान ऑर्डर कर दी, जो कि आप करोगे ही, तो आपको एक नान के लिए $3.9 बोले तो भाई 292 रुपए गंवाने पड़ेंगे। अब सोच लिया अगर आपने 2 से 3 या 4 रोटियां ऑर्डर कर दी खाने के लिए तो आपका भाई क्या हाल होने वाला है। अभी तो रुकिए भाई, अभी बम फूटेगा आगे रेट तो सुनो यार। क्योंकि अगर आप चावल के शौकीन हैं और फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिए तो भैया $10 मतलब कि 732 रुपए करीब करीब का है। अब भैया खाना खाना है तो कुछ तो मीठा चाहिए, ये तो हम भारतीयों की आदत है। तो चलिए ऑर्डर में आपने रसमलाई ऑर्डर कर दी, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर रसमलाई साइज में छोटी होती है लेकिन रेट में बहुत ऊंची होती है, $6। जी हाँ, 437 रुपए आपको देने पड़ेंगे इसके। मीठी के अलावा मन है कि भाई चलो छाछ पी ले, खाना हजम कर लें, तो बटुआ तैयार रखिए, क्योंकि एक ग्लास छाछ के लिए आपको $2 यानी करीब करीब 146 रुपए देने पड़ेंगे। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब हो गया, अब तो पैसे खर्च होंगे नहीं? तो नहीं जी, इसके अलावा बहुत से झटके हैं, जैसे कि टैक्स जो कि यहाँ पे 4 से 5% है। अब टैक्स दे दिया चलिए फ्री है, यही सोच रहे हैं ना? तो नहीं भैया नहीं, अभी तो वेटर की टिप बाकी है। आप सोच रहे होंगे यार मतलब टिप कंपलसरी थोड़ी ना होती, हमारा मन है हम दे ना दे, हमारी मर्जी हम नहीं दे रहे जाओ। तो मालिक मेरी बात पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर टिप देना बहुत ही कंपलसरी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यहाँ से आपको उठने नहीं दिया जाएगा। अब चलिए भाई लंच के दर्शन तो हो गए, डिनर का क्या हाल है, आओ दिखाएं आपको। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा बिल देखने के बाद अब आप लंच वाला खाना तो ऑर्डर करेंगे नहीं, ये तो मुझे समझ में आ गया है। अब आप दिमाग चलाएंगे यार, एक काम करते हैं कि साउथ इंडियन या फिर चाट वाट ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि पेट ही तो भरना है ना, तो चलो ये करके खा लेते हैं। तो भाई मान लो चलो आपने ऑर्डर किया मसाला डोसा, तो जेब से आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, 700, जबकि सादा डोसा 600 का है और चिकन बिरयानी के लिए 1100 रुपए देने पड़ेंगे। मीठे में गाजर का हलवा है, 450 रुपए चले जाएंगे। इसके अलावा टैक्स की मार, अरे वो तो पड़ेगी ना यार। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार आखिर अमेरिका में इंडियन खाने के दाम इतने ऊपर क्यों है? तो चलो भाई मैं आपको बता दूं, देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर ज्यादातर गेहूं, जौ, धान कुल मिलाकर अनाज की खेती की जाती है, ठीक है? क्योंकि अनाज को स्टोर करके रखना बहुत आसान है। गोदाम में यार कुछ कीटनाशक डालो और सामान सुरक्षित। जबकि सब्जियों को सुरक्षित करने के लिए भैया बिजली का बिल, कोल्ड स्टोर और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर भी ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक सेफ रहती है, इसीलिए यहाँ पर अनाज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है रेदर देन वेजिटेबल्स। इसके अलावा खाने में पड़ने वाला मसाला भी बाहरी देशों से खासकर इंडिया से मंगवाया जाता है, तो ट्रांसपोर्ट का तो खर्चा होता है, ये टैक्स वो टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स, सब कुछ जोड़ जाड़कर भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है भाई। इसके अलावा दोस्तों अपने भारत में कैसा होता है, घर के सामने साइकिल, बस, गाड़ी, यहाँ तक कि भाई चौराहे पर एक छोटा सा खोखा ही रेस्टोरेंट बन जाता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ मान लो अगर आपको रेस्टोरेंट खोलना है ना तो आपको इसके लिए एक परमानेंट जगह लेनी पड़ेगी। वहाँ का किराया, बिजली का बिल, शेफ, सफाई वाले, मेंटेनेंस का खर्चा और ना जाने भैया कितने खर्चे आपको उठाने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ अपने भारतीय खाने के दाम कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं। तो भाई अगर आप भी अमेरिका घूमने गए हैं और होटल या रेस्टोरेंट में खाने की सोच रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, वरना बड़े से बड़े झटके आपको लगेंगे।
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा झटके अगर हम आपको देंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर हमारा काम है आपको जागरूक करना, हम करते रहेंगे। हमारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।